Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों यूनिट 1 को ही कंटिन्यू रखते हुए where we say that the judges must respect the separation of power. There is this case called DM Aravali Golf Club versus Chandler Haas. दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ऑफ 2007. इसमें हुआ ये था कि जो अपैलेंट गोल्फ क्लब है इट्स हियर इन हरियाणा और दे हैड हायर्ड रिस्पोंडेंट्स इन द पोस्ट ऑफ माली दे ऑन रेगुलर वेजेस. फिर उन्होंने उसको ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रैक्टर ड्राइवर की तरह यूज़ कर रहे थे. ऑल्दो इन द गोल्फ क्लब देयर वाज नो पोजीशन ऑफ ट्रैक्टर ड्राइवर, लेकिन उनको उन्होंने ट्रैक्टर ड्राइवर की तरह यूज़ कराया बहुत दिनों तक. अब जब बाद में उनको रेगुलराइज किया गया तो माली के पोजीशन पे किया गया, ऑल्दो बीच में उनको पेमेंट ट्रैक्टर ड्राइवर का मिलने लगा था. तो इन्होंने कोर्ट में केस किया कि हमें ट्रैक्टर ड्राइवर का पोस्ट मिलना चाहिए. द अपैलेंट आर्ग्यूड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में उसका आर्ग्यूमेंट है कि देयर इज नो पोस्ट ऑफ ट्रैक्टर ड्राइवर, तो हम कैसे कर सकते हैं. तो इन द जो ट्रायल कोर्ट के ऊपर जो अपैलेंट कोर्ट था और इवन द पंजाब हाई कोर्ट अप्रूव्ड इट, दे डायरेक्टेड द अपैलेंट टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ ट्रैक्टर ड्राइवर और इनको उसमें रेगुलराइज करो. तो उसी पे ये इसीलिए DM अरावली गोल्फ क्लब हैज कम इन अपील टू सुप्रीम कोर्ट एंड दे से द सेम थिंग, देयर इज नो पोजीशन ऑफ ट्रैक्टर ड्राइवर. और द कोर्ट अंडरलाइंग द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इज रॉन्ग टू डायरेक्ट अस टू क्रिएट दिस कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट देयर आर्गुमेंट एंड सेज कि इट इज़ नो बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट टू डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव को कौन सा पोस्ट क्रिएट करना चाहिए. एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है. And this is the simple judgment of this court. But before parting, there is a good discussion on judicial activism vis-a-vis judicial adventurism. तो कोर्ट से कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड बट इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस, स्पेशली जहाँ पे ह्यूमन राइट्स, वल्नरेबल सेक्शन, पूरे सेक्शन इन्वॉल्व हैं, बोथ इन दिस कंट्री एज वेल एज अब्रॉड. जैसे आप देखेंगे विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी वेर इट डिक्लेयर्ड अ लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेसेस, या सुप्रीम कोर्ट में रो वर्सेस वेड वो जो अबॉर्शन वाले लॉज थे. बट इफ इट इज यूज्ड एज अ डेली ब्रेड एंड नॉट एज मेडिसिन फिर दिक्कत हो जाएगी. एंड दिस रॉन्ग विल हैपन टू बोथ द अदर ऑर्गन्स एज वेल एज टू जुडिशरी ऑल्सो. तो दैट पहली बात तो इसमें दिक्कत ये होगी. फर्स्ट लेट अस एनालाइज द रीजंस फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म. द ऑफ्ट साइटेड रीजन इज कि बाकी सारे ऑर्गन, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव डोंट परफॉर्म देयर जॉब्स वेल and therefore court has to step in. But the court in this case DM Aravali club says कि अगर ऐसी है तब तो जुडिशरी भी अपना जॉब परफॉर्म नहीं करी. इनफैक्ट देयर आर 5 crore cases pending in judiciary. On the other hand, people can punish the legislature and executive by voting for a different party in 5 years down the line. लेकिन जुडिशरी को कैसे पनिश करोगे. इनफैक्ट द जजमेंट ऑफ जुडिशरी कैन बी चेंज ओनली इन अपैलेट कोर्ट, जो कि टाइम लेता है. फिर उसके बाद ये दिक्कत हो जाएगी, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज जुडिशरी डिसीजन, अदरवाइज नहीं तो फिर क्या कहते हैं उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा. तो देयरफॉर कोर्ट सेज कि जुडिशरी इज द लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन एंड मोरओवर इट गिव्स एन ओपिनियन ऑफ जस्टिस फ्रैंकफर्ट इन एक दोस्तों ट्रॉप वर्सेस डलेस केस था, इन विच जस्टिस फ्रैंकफर्ट सेड कि द कोर्ट हैज टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट्स ऑफ पावर एंड वाइज एक्सरसाइज ऑफ पावर, लाइक बिटवीन क्वेश्चंस ऑफ अथॉरिटी एंड क्वेश्चंस ऑफ प्रूडेंस. मतलब कोर्ट शुड, इट्स नो जॉब ऑफ द कोर्ट टू प्रोनाउंस पॉलिसी. उसके लिए एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, उनकी अपनी टीम है, उनके ऑफिसर्स हैं जो इसको एनालाइज कर सकते हैं. द जुडिशरी इट डजंट नाइदर हैज द मैन पावर नॉर हैज द एक्सपर्टीज फॉर इट. तो इसलिए इट शुड स्टे अवे फ्रॉम इट. और जस्ट टू साइट अ फ्यू सुप्रीम कोर्ट केसेस, टाटा सेल्यूलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी कोर्ट ने कहा था कि द कोर्ट शुड बी वेरी ऑफ स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. और एक और ऐसा ही केस था राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें भी कोर्ट ने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑल्दो वी हैव नॉट रिकग्नाइज्ड इन अ वेरी हार्ड एंड फास्ट वे, क्योंकि हमारे यहाँ डिफ्यूजन ऑफ पावर की वो चलता है, बट स्टिल वी हैव प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट द लाइन. तो हैविंग सेड दिस, कोर्ट सेज कि जुडिशियल एक्टिविज्म यूज्ड एज अ मेडिसिन बट नॉट एज अ डेली ब्रेड. हमें मतलब उसको जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं बनाना चाहिए. तो दोस्तों ये था अपना केस DM अरावली क्लब वर्सेस अरावली गोल्फ क्लब वर्सेस चंदेर हास.
आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।